मेरे पीछे बोलो, ये मेरी बाइबल है, ये परमेश्वर का लिखित वचन है। मैं वही हूं जो वचन कहता है कि मैं हूं। मेरे पास वो सब है जो वचन कहता है कि मेरे पास है। मैं वह सब कर सकता हूं जो वचन कहता है कि मैं कर सकता हूं। आज मुझे परमेश्वर का जीवित वचन सिखाया जाएगा। मैं घोषणा करता हूं कि मैं परमेश्वर के वचन का प्रेमी हूं। मेरा मन सतर्क है, मेरा हृदय ग्रहण करने वाला है। मैं कभी भी पहले जैसा नहीं रहूंगा। मैं परमेश्वर के वचन के अविनाशी अटल बीज को प्राप्त करने जा रहा हूं। और जब यह वचन मेरे हृदय में जाएगा तो मेरा जीवन फलों से भर जाएगा। मेरा जीवन मेरे परमेश्वर की महिमा और आदर लाएगा। यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूं। और चर्च कहता है आमेन, आमेन। आप बैठ सकते हैं। हालेलुया। ध्यान धरकर आज का वचन सुने। किसी को डिस्ट्रैक्ट, किसी भी चीज से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना होने दें। आपको याद होगा लास्ट संडे मैंने आपको सिखाया था, परमेश्वर के वचन ने हमें बताया था कैसे स्वर्ग का राज्य एक उस व्यक्ति की तरह है जो बीज बोने गया। और जो लोग ध्यान से परमेश्वर का वचन सुनते हैं वही वो लोग हैं जो राज्य में फल भी लेकर आते हैं। आमेन। मैंने कुछ और सोचा था, आपको कुछ और सिखाऊंगा, मगर कल रात को पवित्र आत्मा ने मुझे बहुत क्लियर एक मैसेज दिया आज के लिए। और मैं बिलीव करता हूं कि ये मैसेज हम में से हर एक के लिए है। हर एक, अगर आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में स्टैग्नेंट हो गए हैं, एक जगह में रुक गए हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा जो आत्मिक जीवन है वो रुका रुका लगता है, ऐसा लगता है कि, तो ये वचन आज आपके लिए है। और मैं मानता हूं ये वचन मेरे लिए है, सबके लिए है। आमेन। हमें अपोस्टल पॉल की तरह हमारा एटीट्यूड होना चाहिए, हमारा व्यवहार होना चाहिए। जो व्यक्ति जिसने 2/3 नया नियम लिखा वो कहता है आई प्रेस ऑन। वो ये नहीं कहता मैं संतुष्ट हूं जहां पे हूं, वो कहता नहीं, मैं आगे बढ़ता जाता हूं, पुरानी सारी बातों को भूल जाता हूं। चाहे आपने जय देखी, चाहे आपने पराजय देखी, जो भी देखा, जो बीत गया वो बीत गया। मैं आगे की तरह देखकर पूरे हियाव से बढ़ता जाता हूं कि जिस चीज के लिए, जिस लक्ष्य के लिए यीशु ने मुझे बुलाया, मैं उसको पालूं। आमेन। आज जो मैं वचन आपके साथ बांटना चाहता हूं वो है 3 वो कुंजियां, 3 वो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन जो हमारे स्पिरिचुअल रैंक में बढ़ोतरी लेके आते हैं, हमारे आत्मिक रैंक में बढ़ोतरी लेकर आते हैं। हर कोई बढ़ना चाहता है इस जगह में, या हालेलुया। चलिए हम वचन की तरफ चलते हैं। 1 कुरिन्थियों 9वां अध्याय, मैं 24वीं आयत से पढ़ूंगा। यह अपोस्टल पॉल ने नए नियम में हम सबके लिए लिखा गया है। और वो कहता है, क्या तुम लोग यह नहीं जानते कि खेल के मैदान में दौड़ते तो सभी धावक हैं, किंतु पुरस्कार किसी एक को ही मिलता है। ऐसे दौड़ो कि जीत तुम्हारी ही हो। ऐसे दौड़ो कि जीत तुम्हारी ही हो। आमेन। यानी एक दौड़ है जिससे हमें दौड़ना है, सबकी। हम आपस में एक दूसरे के साथ नहीं दौड़ रहे, कंपटीशन नहीं कर रहे हैं। मुझे आपसे आगे नहीं आना, आपको मुझसे आगे नहीं आना, आपको बगल वाले भाई से आगे नहीं जाना, आपको बगल वाली बहन से आगे नहीं जाना। आपको अपनी दौड़ दौड़नी है, विश्वास योग्यता के साथ, पूरे हियाव के साथ,
पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ। आमीन। बोलो मेरी एक दौड़ है। अगर आप विश्वासी हो और आप इस पृथ्वी पे हो तो आपका एक असाइनमेंट है और आपकी एक दौड़ है। और अगर हमारी एक दौड़ है तो हमें ऐसे दौड़ना है कि जीत हमारी हो। आमीन। किसी खेल प्रतियोगिता में पौलुस यहां पर हर एक विश्वासी को एक एथलीट से कंपेयर कर रहा है, एक खिलाड़ी से जो प्रतियोगिता लड़ता है, उससे हम लोगों को वो तुलना कर रहा है। और वो कह रहा है किसी खेल प्रतियोगिता में प्रत्येक प्रतियोगी को हर प्रकार का आत्म संयम करना होता है। अगर एक एथलीट है तो उसको सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए। क्या चाहिए? सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए। अगर उसको जीतना है तो उसको सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए, उसे आत्म संयम चाहिए, उसे अपने ऊपर आत्म नियंत्रण चाहिए, वरना वो एथलीट नहीं हो सकता। आपने कोई देखा है ओलंपिक एथलीट जिसकी इतनी मोटी तोंद हो? देखा है आपने? नहीं देख सकते, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। हाँ, तो वैसे ही पौलुस भी कह रहा है कि हम भी एक एथलीट की तरह हैं, एक प्रतियोगी की तरह हैं। अब आगे देखिए, वे यानी दुनिया के जो खिलाड़ी हैं, वे एक नाशमान जलमाल यानी एक जो रिवॉर्ड होता है से सम्मानित होने के लिए ऐसा करते हैं। आप देखते हैं कितनी मेहनत वो करते हैं। सुबह उठते हैं, अपनी डाइट कंट्रोल करते हैं, एक रिजिड ट्रेनिंग से होकर जाते हैं, एक बहुत ही कठिन ट्रेनिंग उनका होता है, एक रिजीम को फॉलो करते हैं, तब जाके वो क्वालिफाई करते हैं, और फिर और कड़ी मेहनत करते हैं, और तब जाकर वो क्या करते हैं? वो इनाम पा सकते हैं। और उसका वचन कह रहा है कि वो तो कैसे करते हैं? एक नाशमान मेडल के लिए। हाँ, जब उन्हें पुरस्कार मिलता है, उनका नाम अखबार में आएगा, न्यूज़पेपर में आएगा, लोग उनकी वाहवाही करेंगे और वो बहुत अच्छा है, मगर वो नाशमान है। वो जो रिकग्निशन है, वो जो सम्मान है, वो जो पुरस्कार है, वो नाश होने वाला है। मगर पौलुस कह रहा है कि हम जो इस दौड़ में हैं, हम क्यों दौड़ रहे हैं? हम तो एक अविनाशी मुकुट को पाने के लिए ये करते हैं। यानी जो सम्मान, जो पुरस्कार आपको और मुझे दिया जाएगा, वो अविनाशी है, वो नाश नहीं हो सकता और वो अनंत तक रहेगा। कोई आपसे वो ले नहीं सकता। आमीन। हम किसी नाशमान चीज के लिए ये नहीं कर रहे, मगर वो हमें सिखा रहा है, हमें कंपेयर कर रहा है, हमारी समानता कर रहा है एक एथलीट के साथ, एक प्रतियोगिता लड़ने वाले के साथ। आगे देखिए क्या लिखा है। इस प्रकार, अब वो अपनी बात हमें सिखा रहा है, इस प्रकार मैं उस व्यक्ति के समान दौड़ता हूं जिसके सामने एक लक्ष्य है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, आपके जीवन में क्या लक्ष्य है? कभी सोचा है आपने? क्यों जी रहे हो आप? क्या आप सरवाइव कर रहे हो केवल क्योंकि आपकी सांसें चल रही हैं, आप बढ़ रहे हो, बुढ़े हो रहे हो, बच्चे हो गए, उनके बच्चे हो गए, फिर हम मर जाएंगे? या आपके सामने एक लक्ष्य है? अगर मुझे यीशु ने बुलाया है तो मेरे सामने एक लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है आज आपका? सोचो इस बारे में। मैं आपको बता रहा हूं, मैं बिल्कुल अलग वचन बना रहा था, मगर पवित्र आत्मा आज अपनी कलीसिया को एक वचन देना चाहता है। क्या लक्ष्य है आपका? What is your goal in life? क्या चाहते हो आप? जब आप एक दिन परमेश्वर के सामने खड़े होगे तो क्या आपकी गवाही होगी? क्या आपकी टेस्टमनी होगी? What would be your testimony when you will stand before that Almighty God? वो कहता है मैं उस व्यक्ति के समान दौड़ता हूं जिसके समान एक लक्ष्य है। जब आप देखेंगे जो दौड़ने वाले हैं ना, वो अपनी लेन में दौड़ते हैं। कहां दौड़ते हैं? अपनी लेन में। अगर दूसरे की लेन में जाएंगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। दूसरे की लेन में जाएंगे तो क्या होगा? वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। हाँ, ऐसे कई लोग क्या है, वो करना चाहते हैं जो दूसरा बंदा करना चाहता है, कॉपी करना चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, आपको अपनी रेस में दौड़ना है, आपको अपनी दौड़ दौड़नी है, आपको किसी और की दौड़ नहीं दौड़नी, आपको किसी से कंपटीशन नहीं करना। आपको परमेश्वर से जानना है
कि मेरी दौड़ क्या है, और उस दौड़ को पूरी आत्मा से, पूरी सच्चाई से, पूरी लगन के साथ दौड़ना है। आमीन। मैं उस व्यक्ति के समान दौड़ता हूं जिसके सामने एक लक्ष्य है। मैं हवा में मुक्के नहीं मारता। यानी पौलुस कह रहा है मैं जो जीवन जीता हूं वो बहुत ही इंटेंशनल उद्देश्य के साथ जीवन जी रहा है। वो ऐसे नहीं जी रहा कि कटरी है। ये पौलुस प्रेरित है जिसने 2/3 बाइबल लिखी, और क्योंकि वो ऐसा जीवन जीता था इसीलिए 2/3 बाइबल लिख पाया। हर कोई व्यक्ति बुक लिखना चाहता है। हाँ, मैं जितने लोगों से मिला हूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें बुक लिखना है, मगर जब लिखना शुरू करते हैं तो फिर छोड़ देते हैं 2 हफ्ते में, क्योंकि इतना आसान नहीं है। हर एक व्यक्ति फिट रहना चाहता है कि नहीं? है कोई व्यक्ति जो कहता है नहीं मैं फिट नहीं रहना चाहता? हर एक व्यक्ति फिट रहना चाहता है। हर एक व्यक्ति कोई ना कोई, आप किसी को देखें बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजाता है। कितने सारे लोग यहां पर हैं, आप मुझे बताओ, अगर आपने गिटार सीखना ट्राई किया, हाथ दिखाओ मुझे। हाँ, गिटार, क्योंकि आपने किसी को गिटार बजाते हुए देखा, आपको बहुत अच्छा लगा, मगर फिर कुछ टाइम बाद जब उंगलियां दर्द करने लगी तो छोड़ दिया। हाथ दिखाओ। हाँ, प्रेज गॉड, हालेलुया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि कुछ टाइम में मुश्किल होने लगा। एक चीज जो परमेश्वर अपनी कलीसिया में वापस लाना चाहता है, आई थिंक दैट इज दैट कमिटमेंट। क्योंकि लोग बहुत ही कंफर्टेबल क्रिश्चियनिटी में चले गए हैं। किसमें? कंफर्टेबल मसीहत में। वो वही करते हैं जो उनके लिए कंफर्टेबल हो। मगर देखिए यहां लिखा है मैं हवा में मुक्के नहीं मारता। अब ध्यान से सुनिए, अपोस्टल पॉल कह रहा है, बल्कि मैं तो अपने शरीर को कठोर अनुशासन में तपाकर उसे अपने वश में करता हूं। क्या कह रहा है अपोस्टल पॉल? मैं अपने शरीर को कठोर अनुशासन में तपाकर उसे अपने वश में करता हूं। कितने सारे मसीह लोग हैं वो अपने शरीर के वश में हैं। कितने ऐसे मसीह हैं जो वचन नहीं सुन सकते, जैसे वचन सो जाएंगे। क्यों? क्योंकि शरीर के वश में है। वो कह रहा है मैं अपने शरीर को कठोर अनुशासन में मैं ट्रेन करता हूं अपने शरीर को, उसे अपने वश में करता हूं। आमीन। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। अपोस्टल पॉल जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सन था, जो प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया, वन ऑफ द बेस्ट, जब उससे अपने शरीर को वश में करने की जरूरत पड़ी तो आपको और मुझे भी अपने शरीर को वश में करना पड़ेगा। आमीन। आगे देखिए क्या लिखा है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि दूसरों को उपदेश देने के बाद परमेश्वर के द्वारा मैं ही व्यर्थ ठहरा दिया जाऊं। इंग्लिश बाइबल कहती है कहीं ऐसा ना हो जाए आई मे गेट डिस्क्वालिफाइड। जब मैंने दूसरों को प्रचार किया तो मैं डिस्क्वालिफाई हो जाऊं। और यहां पे जो डिस्क्वालिफिकेशन की बात वो कर रहा है वो ये नहीं है कि परमेश्वर ने उसको डिस्क्वालिफाई कर दिया। कितने ऐसे पास्टर्स हैं जो सेवा कर रहे थे मगर एक पाप में गिर गए, एडल्ट्री में गिर गए, और क्या हुआ? उस सेवा से डिस्क्वालिफाई हो गए, क्योंकि अब लोग उन पर भरोसा नहीं कर सकते। इसीलिए पौलुस कहता है जरूरी है कि हम भी एक ट्रेनिंग के द्वारा जाएं। वो कहता है, और एक चीज शायद जो मसीहों को उनको लगता है ये मोटिवेशनल है, मगर ये मोटिवेशनल नहीं है, ये बिब्लिकल है। डिसिप्लिन इज बिब्लिकल।
आमीन। वो कहता है मैं अनुशासन के द्वारा लेकर चलता हूं अपने शरीर को। इब्रानी 12:11। मगर उससे पहले एक बात सुनिए, कोई भी जो आप किसी भी ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को अगर देखें तो कोई भी ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट सीधे ओलंपिक में नहीं जाता, वो पहले अपने स्कूल में जीतता है। हाँ, बैडमिंटन है तो स्कूल में जब बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ तो स्कूल में जीते, फिर नेशनल, फिर अपनी स्टेट में खेलते हैं, फिर स्टेट में जीतते हैं, फिर नेशनल खेलते हैं, फिर नेशनल जीतते हैं, फिर इंटरनेशनल जाते हैं। ऐसे ही आत्मिक जहां में भी हमारा स्पिरिचुअल रैंक बढ़ता जाता है। बाइबल दाऊद के लिए कहती है कि पहला उसका अभिषेक उसके घराने के बीच में हुआ। सो जब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा, पहले आपका घराना आपको ब्लेस्ड होते हुए देखेगा, मगर फिर बाइबल कहती है कि उसका अभिषेक पूरे यहूदा के सामने हुआ, और आखिरी में बाइबल कहती है पूरे इज़राइल के सामने उसका अभिषेक हुआ। पहले आपका घराना देखेगा, फिर आपका शहर देखेगा, फिर आपका देश देखेगा, फिर पूरी दुनिया देखेगी जो परमेश्वर आपके द्वारा करेगा। मगर अगर हमें ऐसा जीवन जीना है, हमें एक अनुशासन का जीवन जीना पड़ेगा। हम लोग ऐसे नहीं, हम लोग ये वाइल्ड लाइफ नहीं जी सकते। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? कई लोग सोचते हैं अरे ये लोग जो डिसिप्लिन में जीते ना, इनकी तो कोई जिंदगी है ही नहीं। देखो मेरी जिंदगी कितनी अच्छी है, मेरा जब मन करे मैं तब उठता हूं। एक्चुअली में जितने लोग अनुशासन से चलते हैं वो उतनी फ्री लाइफ जीते हैं, और जितने लोग सोचते हैं कि वो फ्री जी रहे हैं वो उतना बंधा हुआ जीवन जीते हैं। आमीन। सो मैं आज आपको 3 स्पिरिचुअल डिसिप्लिन सिखाना चाहता हूं जो आपके आत्मिक रैंक को बढ़ाएंगे। आमीन। कितने लोग चाहते हैं हमारा आत्मिक स्तर बढ़ जाए? 3 स्पिरिचुअल डिसिप्लिन्स। और अगर आप ध्यान दें तो जो ये शब्द डिसिप्लिन है, ये शब्द से ही आता है शब्द डिसाइपल। यानी अगर आपके जीवन में अनुशासन नहीं है, आप एक चेला नहीं हो सकते। आमीन। You cannot be a disciple if there is no discipline. क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 8:31 में उसने उन यहूदियों से बोला जो बिलीवर्स थे। कई लोग हैं जो केवल बिलीवर रहते हैं, वो बिलीवर हैं, वो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वहां तो है। मगर यीशु ने उन यहूदियों से बोला जो बिलीव करते थे, उन्होंने कहा जब तुम मेरे वचन में बने रहो तब तुम मेरे चेले ठहरोगे और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें हर एक बंधुआई से आजाद करेगा। आमीन। जिन्होंने उसकी प्रतीति करी थी या विश्वास किया था। आमीन। सो हमारे जीवन में यह होना बहुत जरूरी है। आप सोच सकते हैं, मैं आपसे ये बात बोलता हूं, आप आज इमेजिन करो यीशु मसीह को कैसे सोचते हो आप? वो अनडिसिप्लिन्ड लाइफ जीता था? क्या लगता है आपको? क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं जैसा वो है वैसे हम भी हैं। हाँ, तो अगर हम भी वैसे हैं जैसा वो है, जैसा हमारा बाप है वैसे हम भी हैं। आमीन। जैसा अपोस्टल पॉल कहता है मेरे को फॉलो करो क्योंकि मैं यीशु को फॉलो करता हूं, और वो हमें कहता है मैं अपने शरीर को कितने सारे मसीह लोग हैं जो गलत जगह चले गए, गलत रिलेशनशिप में चले गए, गलत संगति में चले गए, क्योंकि इनके जीवन में कोई अनुशासन नहीं था। वी डोंट लाइक डिसिप्लिन। मजा नहीं आता जब डिसिप्लिन की कोई बात करे, मगर फ्रूट डिसिप्लिन ही लेकर आता है। आप देखिए इब्रानी 12:11 में देखते हैं क्या लिखा है। इब्रानी 12:11, किसी भी प्रकार का अनुशासन उस समय तो आनंद कर नहीं परंतु दुख कर ही प्रतीत होता है। हाँ, उस टाइम कैसा लगता है अनुशासन? अरे यार ये क्या है? किंतु जो इसके द्वारा शिक्षा प्राप्त करते हैं
बाद में उनमें इससे धार्मिकता की शांति भरा प्रतिफल इकट्ठा किया जाता है। यानी अगर आप एक डिसिप्लिन लाइफ जियोगे, अगर पर्दे के पीछे एक बलिदान का जीवन जियोगे, तो पूरी दुनिया देखेगी। मैंने आपको क्या बोला, कितने सारे मसीह जो आज है ना, वो शॉर्टकट चाहते हैं। क्या चाहते हैं? शॉर्टकट। और परमेश्वर के राज्य में है ही नहीं कोई शॉर्टकट। जो शॉर्टकट है वो हार्मफुल है। हाँ, लौकी को बढ़ने दो तब लंबा होगा। रात को इंजेक्शन लगा के लंबी तो हो जाएगी लौकी, मगर जब खाओगे तो बहुत सारे केमिकल्स हैं उसके अंदर। गलातियों 6:9, हम भले काम करने में साहस न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, वो शुरुआत तो करते हैं, वो एक्साइटेड होते हैं, मगर कुछ समय बाद प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे लोग डिसिप्लिन से नहीं, बहुत सारे लोग मोटिवेशन से जीते हैं, यानी प्रेरणा से। प्रेरणा, हालेलुया। हाँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रेरणा से जीते हैं। कलीसिया गए, प्रार्थना के बारे में सिखाया गया, मोटिवेट हो गए प्रार्थना करने के लिए। प्रार्थना करेंगे 3 दिन, फिर देने के बारे में सिखाया गया, सबसे बड़ी ऑफरिंग उस दिन देंगे, फिर अगर मोटिवेशन, अगर आप केवल प्रेरणा के द्वारा जीवन जियोगे तो आपका जीवन ऐसा होगा, ऐसे। मगर अगर कंसिस्टेंट जीना है, लगातार जीना है, तो आपको डिसिप्लिन में जीना पड़ेगा। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? इससे पहले मैं आपको 3 डिसिप्लिन, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन की तरफ ले जाऊं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि डिसिप्लिन क्या होता है, कितना जरूरी है, बाइबल कितना इसके बारे में बात करती है। दुनिया ने इसको सीख लिया, इसीलिए बड़े सीईओज और बड़े लोग बन गए, और मसीह लोग नहीं। हमारे ऊपर एक्सेलेंस का आत्मा है। हाँ, क्यों ऐसा है कि अगर मसीह लोग हैं तो हम सोचते हैं हम स्लॉपी काम करेंगे और प्रार्थना करेंगे और प्रभु बोलेंगे प्रभु आशीष दे, मेरे बच्चे ने पूरे साल पढ़ा नहीं, परमेश्वर हाथ लगवा के आ जा, तेरे 90% आ जाए। हम प्रार्थना को जादू की तरह सोचते हैं, रेदर देन प्रार्थना में आपको अनुग्रह मांगना है कि परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे ताकि मैं एक अनुशासन का जीवन जी सकूं। पौलुस कहता है, पौलुस प्रेरित जिसने अनुग्रह का सुसमाचार दिया, वो कहता है मैंने सारे प्रेरितों से बढ़कर मेहनत करी है। वो कहता है फिर भी ये मेहनत मैंने नहीं करी, उस अनुग्रह ने मुझसे कराई जो मेरे ऊपर हुआ है। वो अनुग्रह आपसे मेहनत कराएगा, वो अनुग्रह आपसे बलिदान का जीवन जीने पे विवश करेगा, वो अनुग्रह आपके को मदद करेगा कि आप एक अनुशासन का जीवन जी सको, जो आप नहीं कर सकते। अगर आप प्रार्थना में अनुग्रह मांगोगे, अनुग्रह आपके द्वारा करेगा। आमेन। दैट्स व्हाई हमारे लिए ग्रेस है, परमेश्वर ने दे रखा। जो आप नहीं कर सकते, वो मसीह जो आपके अंदर है वो आपसे करवा सकता है, मगर करना आपको ही पड़ेगा। इसीलिए होली स्पिरिट सहायक है, सब्स्टिट्यूट नहीं है। क्या है? सहायता करने वाला है। करेगा कौन? सहायता आपकी करेगा। कई मम्मियां क्या करती हैं कि बच्चे, उनको स्कूल में बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएं, पूरा प्रोजेक्ट मम्मी कर देती है बच्चे का, और बच्चा खुश होकर आता है, मुझे मम्मी बेस्ट प्राइज मिला। आप गलत कर रहे हो उस बच्चे के साथ, मदद नहीं कर रहे आप उसकी, डिससर्विस कर रहे हो, क्योंकि आप उसके अंदर ये डाल रहे हो जिंदगी भर तेरा कोई ना कोई और काम कर देगा। नो। अनुशासन का मतलब है आत्मनियंत्रण। बोलो आत्मनियंत्रण। कई लोग बाकी सबको कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने आप को कंट्रोल नहीं करते। आमेन। सबसे ज्यादा जरूरत है कि हम किसको कंट्रोल करें? अपने आप को कंट्रोल करें। अगर हम अपने आप को कंट्रोल करना सीख गए तो एक जय का जीवन आप जियोगे, एक बड़ी महिमा को आप देखोगे। आमेन।
मैं आपको एक सिंपल सी परिभाषा बता रहा हूं डिसिप्लिन की, कि आत्मनियंत्रण या डिसिप्लिन क्या है? अपने विचारों में, अपनी भावनाओं पे और अपने कार्यों में नियंत्रण रखना। यानी आप कॉन्शियस हो, आप कॉन्शियस हो कि आप कैसा जीवन जी रहे हो। आमीन। आप अपना जीवन को एक उद्देश्य और लक्ष्य के द्वारा जीते हो। अ डिसिप्लिन लाइफ, जब आप एक डिसिप्लिन लाइफ जीते हो तो आप कैसे जीते हो? एक गोल की तरफ आप बढ़ते हो, एक लक्ष्य की तरफ बढ़ते हो। आप केवल जिंदा नहीं हो क्योंकि सांसें चल रही हैं आपकी, नहीं, आप जी रहे हो एक उद्देश्य के लिए। पौलुस प्रेरित कहता है, मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया है। आमीन। अगर सो इसका मतलब पौलुस प्रेरित को पता था जब दौड़ पूरी हो गई। यानी दौड़ तभी पूरी हो सकती है जब आप लगातार लक्ष्य की तरफ भाग रहे हो। एक जगह बैठोगे तो नहीं होगा। यानी वो लगातार जा रहा था। जब आप ऐसा जीवन जियोगे, यानी 2025 में हर एरिया में आप बेटर होने चाहिए 2024 से। 2025 में आपके जीवन में ज्यादा बढ़ोतरी होनी चाहिए। 2025 आपका ग्लोरियस होना चाहिए, 2024 से और ज्यादा बड़ा। आमीन। वो तभी होगा जब आप पहले से डिसाइड करोगे 2025 में रखें। कई लोग ना पानी की तरह जीते हैं। पानी, आपको पता है पानी की क्या एक खूबी है? वो लीस्ट रेजिस्टेंस की तरफ बहता है। हाँ, क्या बोलेंगे इसको? हाँ, जहां कम रुकावट है। जब पानी को, अगर मैं पानी को यहां डाल दूंगा ना, तो जहां रुकावट नहीं है पानी वहां जाएगा। जो सबसे इजी है जाना जहां, ऐसी कई लोग वाटर की तरह है, पानी की तरह है। वो करते हैं जो सबसे इजी है। हाँ, यहां पे भी कई लोग वॉलंटियरिंग कर रहे होते हैं, मैं देख रहा होता हूं, बोलता नहीं हूं। कई लोग चेयर उठा रहे हैं, एक बंदा उसके साथ हाथ रखा हुआ है बस। अरे भैया, किसको बेवकूफ बना रहे हो? वो परमेश्वर देख रहा है ना, कौन दिल से कर रहा है और कौन फेक कर रहा है। पॉइंट पास्टर नहीं देता, पॉइंट परमेश्वर देता है। हाँ, पुरस्कार परमेश्वर से आता है। आमीन। एक और चीज लिख लीजिए इसको। अनुशासन का मतलब है, ये थोड़ा शुद्ध हिंदी है। हाँ? मैंने आपके लिए शुद्ध हिंदी निकाली है, एकदम शुद्ध। अनुशासन का मतलब है तात्कालिक सुख को त्याग कर दीर्घकालिक लाभ के लिए कार्य करना। हाँ, यानी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। जिस चीज में अभी मजा आ रहा है मैं वो करूंगा और बाद में अपना जीवन नाश कर दूंगा। कई लोग किसके लिए जीते हैं? अभी के मजे के लिए। किसके लिए जीते? अभी के मजे के लिए। और इसीलिए आप देखेंगे कुछ टाइम बाद वो स्लेव बन जाते हैं अपनी ही बॉडी के, स्लेव बन जाते हैं अपनी आदतों के। आपको मैं कहानी सुनाता हूं। हाँ, रेडी हो एक कहानी सुनने के लिए? बढ़िया कहानी। एक बार एक राजा था, उसने एक लोहार को बुलाया और लोहार को बोला, मुझे एक बढ़िया सी लोहे की सांकल, चेन बना के दे, बढ़िया लंबी। तो वो गया, भट्टी में मेहनत करी, दिन रात चेन लेकर आया राजा के पास। राजा ने कहा, ये छोटी है, इसको और बड़ा कर। दोबारा गया और मेहनत करी, भट्टी में दिन रात लिंक जो बोलते हैं ना, एक चेन के साथ दूसरी चेन बड़ी होती है, वो बढ़ाता गया। फिर राजा के पास गया। राजा ने कहा, अभी भी छोटी है, इसको 5 गुना कर। फिर मेहनत करी। उसके बाद राजा के पास गया। राजा हंसा और बोला, हाँ अब बहुत बढ़िया है, और अपने सैनिकों को बोला, इसी चेन से इसको बांध दो। और इससे पहले उस लोहार को पता होता कि क्या हुआ है, उसी के द्वारा बनाई गई चेन से उसको बांध दिया गया। ऐसे ही पाप भी हमारे जीवन में करता है। शैतान आपसे एक पाप कराता है, और वो ऐसा है, हर बार जब आप अपने शरीर के अधीन होकर चलते जाते हो, वो ऐसा एक कड़ी जुड़ती जाती है, और एक बार आप ही अपनी आदतों से बंध जाते हो, और शैतान आपको आप ही के शरीर की इच्छाओं से बांध देता है।
और वो लोग जिंदगी भर एक स्लेव की तरह, एक गुलाम की तरह जीवन जीते हैं, जबकि परमेश्वर के बेटे और बेटियां थे। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप जानते हैं जो बाइबल में कहा गया है कि एक आत्मा का एक फल है सेल्फ कंट्रोल, वो वर्ड वहां पे है डिसिप्लिन। पवित्र आत्मा डिसिप्लिन देने वाला आत्मा है, हमें अनुशासन देने वाला आत्मा है। अगर हम उससे प्रार्थना करें तो वह आपको अनुशासन दे सकता है। आपके जीवन में कुछ ऐसी वैल्यूज होनी चाहिए जो नॉन नेगोशिएबल है। क्या है? यानी कुछ भी हो जाए, ये आपके परिवार में कुछ ऐसी वैल्यूज होनी चाहिए। कुछ लोग हैं पैसे के लिए कुछ भी कर देंगे, नहीं, आपके जीवन में कुछ वैल्यूज होनी चाहिए। आज कितने माँ बाप हैं, वो मन नहीं करेगा, बोले अरे यार हम चर्च नहीं जाएंगे। हाँ, फिर क्या होगा? आगे जो क्या हुआ अमेरिका में, क्या हुआ? लोग कलीसिया को कैसा देखने लग गए कि भाई ठीक है भाई, चलना होगा तो चल लेंगे, नहीं जाना तो नहीं जाएंगे, क्या बड़ी बात है, घर पे देख लेंगे यूट्यूब में। उनके बच्चे कभी कलीसिया का आदर नहीं करेंगे। क्या हुआ? एक गॉडलेस जेनरेशन पैदा हो गई। जो बच्चे परमेश्वर का आदर नहीं करते, आज क्या है? आज शैतान ने उनको इतना भ्रमित कर दिया है कि वो अपनी सर्जरी करा के अपना सेक्स चेंज करा रहे हैं। लड़के लड़कियां बन रहे हैं, लड़कियां लड़के बन रहे हैं। अब बोल रहे हैं हम कुत्ते हैं, हम बिल्ली हैं। उनका दिमाग कर दिया। इसीलिए शैतान नहीं चाहता कि नई पीढ़ी कलीसिया में जाए, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों से बात करता है कलीसिया के द्वारा। अब जानते हैं कलीसिया को पौलुस ने क्या कहा? बोला सत्य का खंबा है वो। जो मसीह परिवार कलीसिया का आदर नहीं करते, उस परिवार में सत्य का खंबा नहीं है। और आने वाली उनकी पीढ़ियां वो गॉडलेस हो जाएंगे, वो प्रभु में नहीं रहेंगे, क्योंकि आपके बच्चे आपको फॉलो करेंगे। अगर वो देखते हैं कि मम्मी और पापा के लिए चर्च नॉन नेगोशिएबल वैल्यू है, कुछ हो जाए, बारिश हो, गर्मी हो, बर्फ पड़े, हम परमेश्वर के भवन जाने से हमें कोई नुकसान, आपके बच्चे भी जिंदगी भर उस वैल्यू को फॉलो करेंगे। मगर उदाहरण कौन रखेगा? हाँ, कई परिवार है उनका बच्चा कहीं से सीख के आता है, गाली देता है माँ बहन की, वो बड़े हंसते हैं। किसी पड़ोसी को लगे, देखो देखो हमारा बच्चा, दे 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 बच्चे गाली दे। फिर बड़ा होता है तो फिर उनको मारता भी है और माँ बहन की गाली भी देता है, तब रोते हैं। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? हम लोग ऐसे नहीं जी रहे हैं जैसे हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं है। हम, आपकी एक बुलाहट है, मेरी एक बुलाहट है, आपकी एक रेस है। कितनी बड़ी बात होगी, सोचो कि जब आप जा रहे हो उस पिता के घर, आप अपने पूरे परिवार के सामने बोल सको, मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया है, मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया है, मैंने ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ अपने परमेश्वर की सेवा करी है। आप जानते हैं बाइबल में यीशु मसीह ने कहा, जब आखिरी में यीशु मसीह हमको मिलेगा, उसने कहा, वो कहेगा वेल डन गुड एंड फेथफुल सर्वेंट। उसने ये नहीं कहा वेल डन गुड एंड गिफ्टेड सर्वेंट। गुड एंड फेथफुल सर्वेंट। फेथफुल, वफादार, विश्वास योग्य। हमें सोचना है, क्या हम विश्वास योग्य हैं? क्या लोग आपकी बातों पे भरोसा कर सकते हैं कि आपने अगर कुछ कहा है तो आप खड़े हो अपने वचनों के पीछे? मुझे लगता है आज आत्मिक सर्जरी का दिन है। आमीन। मैं आपके लिए वो हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। दूसरा तिमोथी 4:7, दूसरा तिमोथियुस 4:7। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। आमीन। मैं अच्छी, आप जानते हैं कुश्ती एक ऐसा स्पोर्ट, एक ऐसा खेल है जिसमें आपकी बॉडी की हर एक मसल यूज होती है।
केवल एक ऐसा खेल है जिसमें आप आधे हृदय से, कोई कुश्ती आधे हृदय से नहीं कर सकता। आप बैटिंग आधे हृदय से कर सकते हो, आप बैडमिंटन आधे हृदय से खेल सकते हो, आप शूटिंग आधे हृदय कर सकते हो, आप कुश्ती आधे हृदय से नहीं कर सकते। आपको पटक देगा दूसरा बंदा। अगर कुश्ती करनी है, यू आर ईदर फुली इन और फुली आउट, या तो पूरे हो अंदर या तो बाहर हो, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और पौलुस कह रहा है मैंने क्या की है, मैंने एक अच्छी कुश्ती लड़ी है। आमीन। मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मेरी ये प्रार्थना है अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने इस पूरे आत्मिक परिवार के लिए कि हर कोई व्यक्ति यहां पर ये कह सके अंत में कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से। आमीन। आगे देखो क्या लिखा है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। आपको कब रखवाली की जरूरत पड़ती है किसी चीज की? जब कोई उसे चोरी करना चाहता है। इसीलिए जब लोग कैजुअल हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, जब वो इसीलिए मैं कहता हूं कितने ऐसे लोग हैं जो प्रभु में आए, पैशनेट थे, प्रभु से प्यार करते थे, वो कहीं भी चले जाएंगे मीटिंग के लिए। कुछ समय बाद क्या होता है, जब वो विश्वास की रखवाली नहीं करते अपने, और शैतान वचन को चुरा लेता है, विश्वास को चुरा लेता है, तो अब रीति रिवाज में रह जाते हैं और यीशु मसीह के प्रेमी से ईसाई बन जाते हैं। अब फिर 3 ECG इंजेक्शन के लिए आते हैं, ईस्टर, क्रिसमस, गुड फ्राइडे। क्यों ऐसा होता है कि क्रिसमस में 5 गुना भीड़ होती है चर्चेस में? क्या यीशु मसीह केवल 25 दिसंबर को होता है क्या अपनी कलीसिया में? अरे उसने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं मैं वहां पर मौजूद होता हूं। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, एक प्रार्थना करो, बोलो प्रभु मुझे अनुग्रह दे कि मैं अपनी दौड़ को पूरी कर सकूं। सच्चे मन से उससे बोलो, प्रभु मैं और मेरा परिवार प्रभु अपनी दौड़ को पूरी कर सके। हालेलुया। आमीन। और मैं आपको बता रहा हूं, मुश्किल होगा मगर आप बिना सहायक के नहीं हो। मुश्किल होगा मगर आप बिना अनुग्रह के नहीं हो। अगर पौलुस ने अनुग्रह के द्वारा किया तो आप और मैं भी अनुग्रह के द्वारा अपनी रेस को, अपनी दौड़ को पूरा कर सकते हैं। आमीन। हालेलुया। आज मैं चाहता हूं कि जब आप घर जाओ इस वचन को सुनना दोबारा और खुद डिसाइड करना। अब कई लोग हैं उनका लक्ष्य उनकी नौकरी था। आप जानते हैं कितने ऐसे लोग हैं जब रिटायर हो जाते हैं तो जल्दी मर जाते हैं, क्योंकि उनके जीने के लिए कोई मकसद नहीं बचता। आपका जो लक्ष्य है वो आपको जिंदा रखता है, थ्राइविंग रखता है। कितने ऐसे लोग हैं जब नौकरी करते थे बहुत अच्छे थे, जैसे रिटायर होते हैं बिल्कुल ढल जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब उन्हें लगता है अब मैं क्या करूं, मेरे जीवन में कोई काम ही नहीं रह गया। नहीं 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 नहीं, आपका लक्ष्य आपकी नौकरी नहीं है। आपका लक्ष्य उस परमेश्वर की महिमा करना है जिसने आपको अपने लहू से धोया, अपनी आत्मा से आपको अलग किया, आपको बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया है। चाहे आप 80 साल के हो। मूसा को परमेश्वर ने तब बुलाया जो 80 था। ये मत सोचो कि मैं तो बहुत बाद में प्रभु में आया, मेरा क्या होगा। आप अगर चाहो तो आप 5 साल में वो कर सकते हो जो कई मसीहों ने 30 साल में, 40 साल में नहीं किया। आमीन। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। हालेलुया। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली करी है। मैं आप सबको बोल रहा हूं, अपने लिए बोल रहा हूं, आप सबको बोल रहा हूं। हमारे बच्चे हमें देख रहे हैं, हमें उनके लिए एक उदाहरण बनना है। अगर आप उन्हें बोले ए प्रार्थना क्यों नहीं करता, मगर वो अब कभी आपको प्रार्थना करते हुए नहीं देखते, वो प्रार्थना नहीं करेंगे। बिकॉज बच्चे वो नहीं करते जो उनसे कहा जाता है, वो करते हैं जो वो देखते हैं। आमीन। सो 3 स्पिरिचुअल डिसिप्लिन जो हमारे आत्मिक स्तर को बढ़ा सकते हैं। आमीन। पहला है प्रार्थना। क्या है?
प्रार्थना। ये कोई ईसाई रीति रिवाज नहीं है। प्रार्थना डिसिप्लिन वो करता है, डिसिप्लिन आपको किसी चीज को लगातार करने की एबिलिटी देता है जब प्रेरणा खत्म हो गई हो। लेट मी से दिस वे, discipline is required when motivation isn't there. Okay? Because motivation आएगा जाएगा। अभी आप देखोगे सबसे अमीर होने वाले हैं 1 तारीख को जिम ओनर्स। हाँ, क्योंकि भर भर के लोग जाएंगे और 6 महीने की 1 साल की फीस देंगे उनको, क्योंकि वो मोटिवेट हो जाते हैं। नया साल आने वाला है तो हमें कुछ करना है, तो मोटिवेट होके जाते हैं, पैसा भी देते हैं 6 महीने का, मगर क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है कुछ टाइम में छोड़ देते हैं। सो डिसिप्लिन हमें हेल्प करता है, हमारी मदद करता है कंटिन्यू करने में किस चीज को, जब मोटिवेशन खत्म हो गया है। आमीन। सो पहली चीज क्या है? क्या है पहली चीज? प्रार्थना। यानी प्रार्थना हम केवल तब, कई लोग कहते हैं हमारा मन ही नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? मत्ती 6 उसका 5 और 6 आयत में हम सुनेंगे। क्या सीख रहे हैं हम कुछ? हाँ, क्या ये वचन आपके लिए है? मेरे लिए तो है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं बहुत ब्लेस्ड हो रहा हूं। मैं, परमेश्वर मुझसे बात कर रहे हैं जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैं अगले साल ज्यादा कमिटमेंट के साथ अगले साल अपने लक्ष्य को आगे रखते हुए जा रहा हूं। 2025 वैसा नहीं होगा जैसे 2024 है। कई गुना बढ़कर हम फल लाएंगे, कई गुना बढ़ोतरी हम देखेंगे। 2025 will be the best year of our life. Amen. Hallelujah. हर चीज 5 गुना, जो 2024 में देखा आपने उसके 5 गुना 2025 में हम देखेंगे। पहली है प्रार्थना। मत्ती 6:5 से 6। आपको समझना पड़ेगा, यीशु मसीह रीति रिवाजों के खिलाफ था बहुत। जब आप देखते हैं वो बार बार बोलता है कि मनुष्यों के बनाए हुए रीति रिवाज ने क्या किया है? परमेश्वर के वचन को निकम्मा कर दिया है। और जब हम देखते हैं, जीसस वॉज अ मैन ऑफ प्रेयर। यीशु मसीह कौन था? एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, क्योंकि जब वो इस पृथ्वी में आया एक मनुष्य की तरह जिया। सो इसका मतलब प्रार्थना रीति रिवाज नहीं है, प्रार्थना एक लाइफस्टाइल है। क्या है? एक लाइफस्टाइल है। सो डिसिप्लिन क्या करता है मैं आपको बताता हूं। डिसिप्लिन जो आपको करना चाहिए उसको आपकी एक आदत बना देता है, और जब वो आदत बन जाती है तो उसमें बहुत कम एफर्ट लगता है। स्टार्टिंग में एफर्ट लगेगा, मगर जब वो लाइफस्टाइल आपकी बन जाएगी तो वो आपके जीवन का एक हिस्सा हो जाएगा। हाँ, सो प्रभु कह रहे हैं जब तू प्रार्थना करे, इंग्लिश बाइबल सेज व्हेन यू प्रे, नॉट इफ यू प्रे, व्हेन यू प्रे, व्हेन यू प्रे, जब तू प्रार्थना करे। यानी प्रभु यीशु मसीह हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हमारा जीवन एक प्रार्थना का जीवन होगा। हाँ, आप कोई डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है अच्छा जब तुम खाना खाते हो उसके बाद, क्योंकि उसे पता है ये लोग खाना खाते हैं। डॉक्टर डजंट से इफ यू ईट फूड, ही सेज व्हेन यू ईट। तो प्रभु कह रहा है व्हेन यू प्रे, जब तुम प्रार्थना करते हो तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। जो कपटी हैं, जो हिपोक्रिट्स हैं, वो प्रार्थना करने का उनका मोटिवेशन क्या है, उनकी प्रेरणा क्या है? कि वो लोगों को दिखाएं देखो मैं कितना आत्मिक हूं। सो सब लोगों के सामने प्रार्थना करना चाहते हैं। यीशु मसीह अपने लोगों के लिए कह रहा है तुम कपटियों की तरह मत होना। तुम्हारी प्रार्थना करने का जो उद्देश्य है वो किसी को दिखाना ना हो। और इंग्लिश बाइबल में और अच्छा लिखा है, जीसस सेड हिपोक्रिट्स लव टू प्रे। कहते कपटियों को बहुत प्यार है प्रार्थना से,
क्योंकि वो प्रार्थना से कुछ स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं लोगों की नजरों में, परमेश्वर की नजरों में नहीं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। यानी सोचो, उनका भी एक प्रतिफल है। जो लोगों के सामने प्रार्थना कर रहे हैं उनका प्रतिफल पता है क्या है? लोग सोचते हैं अजय बड़ा आत्मिक बंदा है जी। हाँ, परंतु जब तू प्रार्थना करे, अब वो हम अपने लोगों से बात कर रहे हैं, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। The Father who sees in secret will reward you openly. That tells me that prayer brings reward from the Father. यीशु मसीह ने कहा है, प्रार्थना क्या लेकर आता है? रिवॉर्ड लेके आता है। अगर आपका जीवन जो गुप्त में, इसका मतलब ये नहीं है कि चर्च में आपका नहीं मैं तो प्रार्थना नहीं कर सकता, मुझे तो गुप्त में जाना, ये नहीं कहना चाह रहा परमेश्वर। वो कह रहा है दिखाने के लिए मत करो। डोंट मेक अ शो कि मेरे आसपास के लोग देखें, देखो मैं कितना आत्मिक हूं। नो, डू इट जेन्युइनली फ्रॉम योर हार्ट। अपने हृदय से करो, सच्चाई से, जब आप प्रार्थना करते हो। आमीन। और जो पिता क्या करता है? गुप्त में देखता है, वो क्या करेगा? आपको ओपनली रिवॉर्ड देगा। यानी जितने मसीहों का प्रार्थना का जीवन है गुप्त में, रिवॉर्ड हर कोई देखेगा। प्रार्थना लोग नहीं देखेंगे, मगर आपके जीवन का जो रिवॉर्ड है, जो परमेश्वर पिता आपको प्रतिफल देगा, किसके सामने प्रतिफल देगा? गुप्त में नहीं देगा। उसने कहा पिता क्या करेगा? सबके सामने तुम्हें प्रतिफल देगा। आमीन। आज मैं आपको कुछ प्रार्थना के बारे में जल्दी से सिखाना चाहता हूं। टाइम कितना जल्दी जा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट ठीक है। कई लोग कहते हैं हमें जब मन करेगा हम तब प्रार्थना करेंगे। वो ठीक है, अच्छा है, मगर सोचो आप एक बिजनेसमैन हो और आपका एम्प्लॉय करे मेरा जब मन करेगा तब मैं ऑफिस आऊंगा, अलाउ करोगे ऐसे बिजनेस एम्प्लॉय को? नो। मत्ती 26:40-41 देखो क्या लिखा है। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? किसको बोला यीशु मसीह ने? किसको बोला? चेलों को बोला, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी, यानी 1 घंटा, इंग्लिश बाइबल में 1 आवर। इसका मतलब बाइबल हमें बताती है कि अगर आप चेले हो, द मिनिमम जीसस एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अस इज 1 आवर। आपकी बाइबल में वो कह रहा है, क्या तुम मेरे साथ 1 घंटा भी नहीं प्रार्थना कर सकते? यानी अगर आप चेले हो तो 1 घंटे, अगर 5 मिनट है तो आप चेले नहीं हो, आप केले हो। आमीन। तो जब आप एक डिसिप्लिन रखोगे, आप अपने दिन उठोगे, आप कहोगे ओके 1 घंटा मुझे प्रार्थना में देना है। आप पवित्र आत्मा से अनुग्रह मांगोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे वो आत्मा आपके द्वारा आहें भर भर के प्रार्थना करेगा। आप हमेशा याद रखना, आपका शरीर आपके डिजायर की तरफ मूव करता है। हाँ, जो लोग सिगरेट पीते हैं, वो दुकान बंद है पनवाड़ी की तो 30 किलोमीटर दूर चले जाएंगे, और वही लोग संडे को बोले अरे चर्च बहुत दूर है। जब आप डिजायर, जब आप पढ़ोगे इस बात को, आप बोलोगे प्रभु मैं चेला हूं, मैं एक डिसिप्लिन रखना चाहता हूं परमेश्वर, मैं एक लक्ष्य रखता हूं अपने आगे परमेश्वर, मैं मिनिमम 1 घंटे प्रार्थना करना चाहता हूं। 1 घंटे, क्योंकि आपने पतरस से कहा क्या तुम 1 घंटे भी नहीं जाग सके मेरे साथ? प्रभु मैं आपसे अनुग्रह मांग रहा हूं, आप मुझे अनुग्रह दोगे। ध्यान से सुनिए, मैं हमेशा ये कहता हूं, वी डोंट डू थिंग्स बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन, बिकॉज ऑफ डिलाइट, राइट? मगर डिलाइट में नहीं जाओगे आप सीधे। जो सबसे बढ़िया स्विमर बना, वो ये नहीं है पहले दिन कूदा ओलंपिक की तरह स्विमिंग करने लग गया। पहले उसे सीखना पड़ा, मेहनत लगी। जितना ज्यादा वो करता गया उसे और अच्छा लगता गया। ऐसे ही प्रार्थना भी है, जितना ज्यादा करते रहोगे उतने निपुण बनते रहोगे, उतनी आत्मा से भरते रहोगे, उतना आपको पता नहीं चलेगा। आपको
आप मिनिमम से शुरू करो। मिनिमम 1 घंटे मैक्सिमम प्रभु के पास जाने दो। आप मिनिमम सोचो, मिनिमम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैक्सिमम परमेश्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप बोलो मिनिमम प्रभु मैं डिसाइड कर रहा हूं 1 घंटे। और मैं आपको बता दूं, कोई भी यहां पे इतना बिजी नहीं है जो 1 घंटे परमेश्वर को नहीं दे सकता। सही बात है? दे सकते हो 1 घंटे आप। आपको केवल डिजायर रखनी है परमेश्वर के सामने, प्रभु मैं 1 घंटे प्रार्थना करना चाहता हूं, आप मुझे अनुग्रह दोगे इसके लिए हर रोज। तो जब आप सुबह उठोगे आपको पता है इस दिन मुझे 1 घंटे प्रार्थना करनी है परमेश्वर। वरना मैं आपको बता रहा हूं, आपका शरीर आपको प्रार्थना करने नहीं देगा। दिस फ्लैश फाइट्स द थिंग्स ऑफ द स्पिरिट। अगर हम सच में कहते हैं एज ही इज सो आर वी, देन ये केवल थियोलॉजी नहीं है, देन ये केवल बाइबल वर्स बोलना नहीं है। मैं कहता हूं अगर मेरा प्रभु प्रार्थना करने वाला था, मैं अगर उसका चेला हूं, मैं अगर उसका बेटा हूं, मैं भी प्रार्थना करने वाला हूंगा। आपको एक कमिटमेंट करना होगा। सो मेक अ कमिटमेंट। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप प्रार्थना का जीवन नहीं बिताओगे, आजकल आप देखो जिंदगी आपके चारों ओर क्या चल रहा है। केन को परमेश्वर ने बोल दिया था कि पाप दरवाजे में तेरा इंतजार कर रहे हैं, मगर तुझे उसके ऊपर प्रभुता करनी है। वो प्रभुता नहीं कर पाया, उसको अपने भाई को मार दिया। आमीन। इस मिनिस्ट्री में आज तक एक एलिगेशन नहीं आया है, क्योंकि इस मिनिस्ट्री में हमने पहले से कुछ स्पिरिचुअल प्रिंसिपल बना दिए। कोई भी मेल व्यक्ति किसी फीमेल को काउंसलिंग नहीं देता है। ये एक प्रोटोकॉल बनाया गया है। आप आज तक अगर हम किसी से बात करते हैं, हम या तो बेटा बोलते हैं या तो बहन बोलते हैं। किसी से कोई फालतू की चैट नहीं है। क्यों? उसने क्या किया है? हमारी मिनिस्ट्री को सेफ रखा है। मैं कभी अकेले ट्रैवल नहीं करता। मैं हमेशा, मेरे साथ कुछ लोग होते हैं जो गवाही दे सकें कि मैं जहां पे भी जा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, क्या मैं सच में जा रहा हूं परमेश्वर की सेवा करने के लिए या मैं घूमने फिरने के लिए जा रहा हूं। सो इन चीजों, सो मैं क्या कह रहा हूं, आपको अपने जीवन में कुछ ये वैल्यूज बनानी पड़ेंगी जो आपको बचा के रखेंगी आगे। हाँ, जब हम लोग मोती नगर में थे, सोचिए, तब हमारे पास एक व्यक्ति आया, बोला आप ट्रस्ट में, हम आपके ट्रस्ट में 60 करोड़ डालेंगे, 56 हम ले लेंगे, 4 करोड़ आपको दे देंगे। मैंने कहा भैया अगर ऐसे चोरी करनी होती तो बैंक ही लूट लेते, परमेश्वर की सेवा करने थोड़ा ना आते आज, वरना अपनी जगह में होते। हाँ, जाएंगे मगर ईमानदारी और सच्चाई से जाएंगे। वैल्यू, एक वैल्यू बना दी। इस कलीसिया में हम लोग फॉरेन सपोर्ट से नहीं बनाएंगे। आपको मैं बता नहीं सकता कितनी ऐसी बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं जिन्होंने हमें बोला, हमने आपका देखा है। वो कह रहे हमारे पास $10 मिलियन पड़ा हुआ है जो हमें देना है, साल का बजट है। वो पास्टर आए मेरे पास, हमें देना है किसी ना किसी चर्च में, और हम जानते हैं कि आपके चर्च में परमेश्वर क्या कर रहा है, तो आपकी कलीसिया से ज़्यादा अच्छी जगह नहीं है। मैंने कहा बहुत आपका धन्यवाद हो, मगर मैं नहीं ले सकता, क्योंकि जो गवाही इस कलीसिया में परमेश्वर खड़ी कर रहा है वो $10 मिलियन से भी ज़्यादा कीमती है। आज मैं आपको बता रहा हूं, हम एकड़ों ले सकते थे, हम एकड़ों लैंड ले लेते, बहुत बड़ी मिनिस्ट्री अगले दिन हो जाती, मगर नहीं। हल्के हल्के बढ़ेंगे, ईमानदारी से बढ़ेंगे, विश्वास योग्यता से बढ़ेंगे। आमीन, हालेलुया। सो हम लोगों को, आप, हमारी लाइफ में स्पिरिचुअल डिसिप्लिन होने बहुत जरूरी है, जो हमें सेफ रखेंगे आगे। आपको नहीं पता, सोचो यूसुफ के बारे में सोचो। यूसुफ एक, जब पोतीफर जो एक वहां का गवर्नर था, उसकी बीवी यूसुफ को पसंद करने लगी और उसका पीछा बार बार उसको परेशान करने लगी, तू मेरे साथ सो। आपको क्या लग रहा है कि यूसुफ के साथ होता है? आप भी उसी दुनिया में रहते हो, और आज तो कई गुना ज्यादा है। आप ऑफिस जाते हो, आप काम पे जाते हो, अगर यूसुफ
कॉम्प्रोमाइज कर देते। कितने ऐसे मसीह लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूं, वो टुकड़ों में कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, जबकि परमेश्वर ने उनके लिए बहुत आयत रखी थी, मगर टुकड़ों में, छोटे से टुकड़ों में। यहूदा इस्करियोती ने, जूडस ने यीशु को 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया। और आप प्रकाशित वाक्य में पढ़ोगे कि स्वर्ग में 12 चेलों के नाम लिखे हैं, सोने से उनका नाम लिखा गया 12 गेट में। क्या खो दिया उसने 30 चांदी के सिक्कों के लिए? कॉम्प्रोमाइज कर दिया। और यूसुफ अगर कॉम्प्रोमाइज कर देता तो शायद अच्छा जीवन जी लेता थोड़ा, मगर उस पोतीफर की बीवी के कुत्ते की तरह जीता। जब वो बोलती यहां आ तो यहां आता, जब बोलती निकल तो निकलता, चुप रहता। बोलती है बताऊंगी पोतीफर को, तेरा जब ईमानदारी से जियोगे तो सीना चौड़ा करके जियोगे, जब ईमानदारी से जियोगे तो डर के नहीं जियोगे कि कोई बंदा मेरे को क्या बोल देगा। बाइबल कहती है द राइचस आर बोल्ड एज लायंस, जो धर्मी हैं वो शेर की तरह बोल्ड हैं, हियाव है उनमें। आमीन। जो एक ईमानदार जीवन जीता है वो बिना भय के जीवन जीता है। ईमानदार वरना 4 बार झूठ बोलोगे आप भी भूल जाओगे किसको क्या झूठ बोला है। मैं आपको बता रहा हूं, इंटेग्रिटी से अगर हम चलेंगे, हो सकता है आपको सक्सेस थोड़ा समय बाद मिले, मगर जो मिलेगी वो अंत तक रहेगी। आमीन। मगर यूसुफ ने क्या किया? मेरे को बहुत पसंद है ये बात। यूसुफ ने पता है क्या बोला? उसने 2 तरह की ईमानदारी दिखाई। उसने कहा एक तो परमेश्वर के और एक अपने मालिक के, मैं धोखा नहीं दे सकता। कई लोग कहते हैं ओह मैं यीशु मसीह के लिए तो बहुत ही ईमानदार हूं। नो, बट परमेश्वर ने जहां आपको रखा है, अगर आप नौकरी कर रहे हो कहीं पे, ईमानदारी से करो। सबमिट टू वेयर गॉड हैज प्लेस्ड यू। आमीन। और क्या हुआ? सोचो कहां वो गवर्नर था, क्योंकि यूसुफ ने परमेश्वर पर भरोसा रखा। उसको पता था मेरा प्रमोशन है। पोतीफर जैसे 100 लोग अब उसके आगे पीछे घूमते हैं जब वो प्रधानमंत्री बन गया। डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन सम लिटिल थिंग्स। छोटे में कॉम्प्रोमाइज मत करो। आमीन। सो कितना एक्सपेक्ट करता है यीशु मसीह हमसे? चेलों से बोल रहा है क्या तुम 1 घंटे मेरे साथ नहीं? यानी ये एक्सपेक्टेशन है उसकी, तभी तो बोल रहा है। उसने 10 मिनट नहीं बोला, 15 मिनट नहीं बोला, 1 घंटे भी नहीं रोक सके तुम्हें। यानी वो एक्सपेक्ट कर रहा है। कई लोग कहते हैं प्रभु तू मेरा है, मैं तेरा हूं, मैं तेरे लिए जान दे दूंगा। यीशु कह रहा पहले 1 घंटा दे दे, जान बाद में देना। जान मैंने दे ली, दे ले, तू 1 घंटा दे दे मुझे, जान मत दे। हाँ, मेरा जो है सब कुछ तेरा है प्रभु। तो कह रहे बाकी सब रख ले, 1 घंटा दे पहले मुझे। उस 1 घंटे के द्वारा मैं तेरा पूरा जीवन बदलूंगा। आमीन। सो अगले साल जब हम जा रहे हैं 2025 में, एक कमिटमेंट करो कि प्रभु मैं एवरी डे विदाउट फेल, परमेश्वर मैं 1 घंटा आपको दूंगा। और प्रभु बढ़ाता जाएगा उसको। अब सोचो कोई जिम जा रहा है, वो कहे मैं 5 मिनट जिम करूंगा, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मगर जब वो जिम करता है, कुछ दिखता नहीं है पहले महीने, दूसरे तीसरे महीने से जब रिजल्ट दिखने लग जाते हैं, फिर वो अब डिसिप्लिन से नहीं, फिर वो अब डिलाइट से जाने लग जाता है, क्योंकि रिजल्ट आने लग गए। जब रिजल्ट आने लग जाएंगे ना आपके जीवन में प्रार्थना के, फिर आपको पता लग जाएगा, फिर आप जब प्रार्थना करोगे आपको पता चलेगा कि मेरा जो प्रार्थना का जीवन है वो मेरे जीवन में बहुत सारे रिजल्ट, फलों को लेकर आ रहा है। आमीन। और मैं प्रार्थना भी आपको आज बिब्लिकल, ठीक है अगर थोड़ा लंबा जाएगा तो चलेगा, बस 2-3 घंटे और। आमीन। थोड़ा शरीर को नियंत्रण में लाना है हमें। कई लोग 1:30 बजे बाहर खड़े होते हैं खाने के, खाना दे दो। अरे खा लेना भाई, बाद में कहीं नहीं जा रहे हो आप। 1 मील छोड़कर कोई नहीं मरा आज तक, रिकॉर्डेड है, डॉक्यूमेंटेड है। 1 टाइम का खाना छोड़ के आज तक किसी की मृत्यु नहीं हुई, आपकी भी नहीं होगी यहां पे। आमीन।
यीशु ने कहा उस खाने के लिए मेहनत मत करो जो नाशवान है, उस खाने के लिए मेहनत करो जो अनंत का खाना है, जो आत्मिक भोजन है। वो आपके जीवन में कहां ले जाएगा आपको। आमेन, हालेलुया। सो मैं आपको आज बिब्लिकल प्रार्थना करना सिखाता हूं, कि कई लोग कुछ भी करते हैं और उसको प्रार्थना बोलते हैं। प्रार्थना करना ये नहीं है मैं कमरे में गया और मैं कर रहा हूं, प्रभु बोल रहे हैं प्रार्थना नहीं। प्रार्थना हम एक उद्देश्य से करते हैं। आमेन। कई लोग हैं वो केवल गिड़गिड़ा रहे हैं परमेश्वर के सामने और वो सोच रहे हैं ये प्रार्थना है। नहीं, असली प्रार्थना पता है क्या है? असली प्रार्थना, यस आप अपना दिल शेयर करते हो परमेश्वर के साथ, आप में जो महसूस करते हो बिल्कुल करो, वो आपका पिता है। मगर असली प्रार्थना करना क्या है? वचन को लेकर प्रार्थना करनी है। कैसे प्रार्थना करनी है? अपने पड़ोसी को बोलो, वचन को लेकर प्रार्थना करनी है। यानी जब भी आप प्रार्थना करने जा रहे हो, आप खाली दिमाग के साथ नहीं, आप एक वचन के साथ जा रहे हो परमेश्वर के पास। वचन लेकर आप जा रहे हो। आमेन। यहोशू 1:8, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। ये प्रॉमिस, ये वादा परमेश्वर का आप सबके लिए है। सब कोई, आप जानते हो अगर आप इसके अनुसार चलोगे, आप में से एक एक व्यक्ति प्रभावशाली होगा। कितने लोग चाहते हैं यहां पे प्रभावशाली होना? आपकी संतानें प्रभावशाली होंगी। आमेन। मगर उसके लिए परमेश्वर में बता रहा है हमें क्या करना है। क्या करना है? उसके वचन को लेकर उस पर मनन करना है, उसके वचन को लेना है, क्योंकि ऐसा करने से तू उसको करने की चौकसी करेगा। यानी सिंपल भाषा में, जब आप एक वचन को लेते हो और उसको बार बार मनन करते हो, ऑटोमेटिकली आप उसको फुलफिल करने लग जाते हो। आप प्रार्थना के अगर स्क्रिप्चर्स लोगे और आप बार बार उस पर मनन करोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको खुद मन करने लग जाएगा प्रार्थना करने। आपका शरीर वो करने लगे। जिस चीज के बारे में आप लगातार मनन करते हो, आपका शरीर वो करने लग जाता है। Because everything that you do is conceived in your thought first. कोई नहीं करता मैं यूं जाने लग गया, क्यों जा रहे हो? मुझे नहीं पता, मैं जा रहा हूं। नहीं, आप सोचते हो पहले तब जाते हो। ओके? आप सोचते हो पहले तब आप जाते हो। सो मनन करना है हमें, बार बार। अब मेरे पास, मैं जल्दी से कुछ चीज की नींव डालना चाहता हूं। आपने देखा है जो जादू टोना करने वाले हैं, वो एक बार बार एक मंत्र को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? वो कोई दे आर नॉट स्टूपिड पीपल, वो आत्मिक जहां को जानते हैं। ये बिब्लिकल, ये वो काउंटरफीट है। हाँ, आपने कभी नकली 40 रुपए का नोट देखा है? नहीं हो सकता, क्योंकि नकली वही नोट करेंगे जो असली है। काउंटरफीट, जब आप काउंटरफीट देखते हो तो आपको पता चलता है असली असली है। क्योंकि वो चलेगा ही नहीं। जब आप वचन, किसी वचन को बार बार दोहराते हो, इट्स लाइक यू जेनरेट पावर आउट ऑफ दैट। वो ऐसा है जैसे आप मक्खन निकालते हो ना मट्ठे में से, बार बार करके। ऐसी है जब आप एक वचन को बार बार मनन करते हो, बार उसके अंदर जो परमेश्वर का तत्व है, उसके अंदर जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है, उसके अंदर जो परमेश्वर का जीवन है, वो निकलने लग जाता है। बार बार मनन करके उस वचन को बार बार उसको दोहराना, उसको बोलना, उसके बारे में सोचना। अब कई लोग बोलेंगे जीसस सेड डोंट डू वेन रेपिटेशन। दिस इज नॉट अ वेन रेपिटेशन। वेन रेपिटेशन ये है, प्रभु दे 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 दे, ये वेन रेपिटेशन है। हाँ, वचन को बार बार परमेश्वर, सोचो इस बात को, मूसा का परमेश्वर के साथ कितना ज्यादा एनकाउंटर था, कितना साक्षात्कार था। परमेश्वर ने मूसा को कहा मैं और किसी व्यक्ति से ऐसे बात नहीं करता जैसे तुझसे बात करता। सारे मिरेकल जो हुए, परमेश्वर ने उसको जो 10 आज्ञाएं दी, और वो मूसा वाचाओं के देश में प्रवेश न कर पाया। और अब यहोशू है,
यहोशू को एक पूरी पीढ़ी को लेके जाना है। परमेश्वर ने उसको अब एक दूसरा एनकाउंटर नहीं दिया। परमेश्वर ने क्या कहा? वचन का मनन कर। और वो वचन का मनन करने लगा दिन रात। परमेश्वर ने कहा ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे मुख से, तेरे चित्त से रुकने ना पाए। वो बार बार उस पर मनन करने लगा। क्या हो गया? जो सामर्थ परमेश्वर के वचन में थी वो जनरेट होने लग गई यहोशू की। और उसने चांद को कहा जहां है वहां खड़ा हो, सूरज को बोला जहां है वहां खड़ा हो। और बाइबल बताती है ग्रह भी उसकी बात मानने लगे। इस वचन में इतनी सामर्थ है। अगर ग्रह रुक सकते हैं इस वचन को मनन करके, तो आपका सिगरेट पीना भी रुक सकता है। अगर ग्रह रुक सकते हैं इस वचन का मनन करने, अगर ग्रह को कंट्रोल कर सकता है यहोशू, आप अपने शरीर को भी कंट्रोल कर सकते हो। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका शरीर आपके वश में आने लग जाएगा। आमीन। और ये हम लोग ही नहीं करते, ये एक आत्मिक सिद्धांत है। मैं आपको प्रकाशित वाक्य 4:8 से दिखाता हूं। चारों प्राणियों के 6 पंख हैं और चारों ओर भीतर आंखें ही आंखें, और वे रात दिन, कब? रात। यहोशू को क्या बोला? तो दिन और रात। बाइबल वहां कह रही है वे रात दिन बिना विश्राम किए ये कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है। यानी स्वर्ग में स्वर्गदूत हैं जो ऑन रेपिटेशन इस बात की घोषणा कर रहे हैं। इट्स अ स्पिरिचुअल प्रिंसिपल। जिस बात की आप घोषणा लगातार करते रहते हो वो आपके जीवन में प्रकट होने लग जाता है। और जब आप परमेश्वर के वचन की, जब भी आप प्रार्थना कर रहे हो, तो वो केवल भीख मांगना नहीं है, वो गिड़गिड़ाना नहीं है, वो शॉपिंग लिस्ट नहीं है, प्रभु ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे। वो ठीक है, मांगो आप, मगर आपकी प्रार्थना में परमेश्वर का वचन का मनन होना जरूरी है। आप बार बार वचन को दोहराओ जब आप प्रार्थना में जाते हो। आमीन। सो प्रार्थना क्या करता है? प्रार्थना, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि जब तुम प्रार्थना करोगे तो क्या होगा? तुम परीक्षा में नहीं पड़ोगे। यानी प्रार्थना आत्मिक है एंड इट डील्स विद द स्पिरिचुअल थिंग्स दैट आर कमिंग अगेंस्ट यू। ठीक है? दुष्ट आत्माएं, जो भी चीज है, वो प्रार्थना जब आप करते, जब एक प्रार्थना का जीवन जीते हो तो यू आर डीलिंग विथ थिंग्स स्पिरिचुअली। आप आत्मिक जहां में चीजों को, क्योंकि समझिए 3 चीजें हैं। आप शैतान जो दुष्ट आत्मा है हमारे चारों ओर, आपका शरीर, और तीसरा है पैसों का प्रेम। अगर इन तीनों चीजों से आप अपने आप को पवित्र रखते हो, आप अंत तक खरे उतरोगे, आपकी गवाही अच्छी होगी। Amen. So prayer will take care of sinful addictions. प्रार्थना क्या करेगी? जो पाप के एडिक्शन से, एक परमेश्वर के दास ने बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा इधर जब आप प्रार्थना करोगे तो प्रार्थना आपको पाप नहीं करने देगी, और अगर आप पाप में जियोगे तो पाप में जीना आपको प्रार्थना नहीं करने देगा, बिकॉज इट हार्डन्स आवर हार्ट। आमीन। जीवित हो आप लोग? आमीन। शरीर हावी तो नहीं हो रहा किसी के ऊपर? अब दूसरा पॉइंट बताता हूं, जो हावी शरीर है उसके ऊपर कैसे जय पानी है। दूसरा है, पहला क्या था? प्रार्थना। दूसरा है फास्टिंग, जिससे आप सबको बहुत प्यार है ना? बोलो आई लव फास्टिंग। आमेन, आमेन, हालेलुया, आमेन। ये छुप नहीं सकता। ओके, मत्ती 6:16 से 18, इसमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तुम उपवास करो, फिर से, नॉट इफ यू फास्ट बट व्हेन यू फास्ट। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। ब्रदर 40 दिन के फास्टिंग में हूं ब्रदर, तो मन करता है भाई क्यों है 40 दिन के फास्टिंग, मत कर। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो। हाँ,
हालेलुया। परमेश्वर की कमांडमेंट है एक, यीशु मसीह कह रहा है मुंह धो। कुछ लोग ऐसे ही आ जाते हैं चर्च में। मुंह धोना आत्मिक बात है। यीशु मसीह कह रहा है सिर पर तेल लगाओ और मुंह धो। हालेलुया। जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। सो सेकंड थिंग, फर्स्ट थिंग वी न्यू दैट प्रेयर ब्रिंग्स रिवॉर्ड, ओपन रिवॉर्ड्स। दूसरी चीज, फास्टिंग ब्रिंग्स ओपन रिवॉर्ड। यीशु मसीह कह रहा है, इट्स इन द बाइबल। आमेन। आई एम नॉट ट्राइंग टू इंटरप्रेट इट इन एनी अदर वे। मैं इसको अपने हिसाब से अनुवाद करने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। Amen. We don't fast, ये प्रभु मेरी शादी करा दे तो हम उसके लिए नहीं, हम उपवास करेंगे, पिता प्रतिफल देगा जो उसको देना है। हम फास्टिंग करेंगे, हर बार टोटके की तरह नहीं, ये चाहिए फास्टिंग कर लो, वो चाहिए फास्टिंग कर लो, नहीं, हम फास्टिंग करेंगे। क्योंकि पहली चीज, फास्टिंग जानना बहुत जरूरी है कि फास्टिंग क्यों करते हैं। फास्टिंग आपके शरीर को आपके नियंत्रण में ले आता है। जो पौलुस कहता है ना, मैं अपने शरीर को कठिन कष्ट देता हूं, दूसरी बाइबल में ऐसा लिखा, मैं अपने शरीर को कष्ट देता हूं। फास्टिंग कष्ट देती है ना आपके शरीर को। वो कहता कष्ट, वो ये थोड़ा ना कह रहा है मैं मारता हूं, असली में अपने साइको नहीं था अपोस्टल पॉल। हाँ, वो नहीं थप्पड़ मार रहा है, दीवार में सर मार रहा है अपने, ऐसा नहीं था। वो साउंड माइंड था अपोस्टल पॉल के। वो एक उदाहरण दे रहा है कि मैं अपने शरीर को कष्ट कैसे देता हूं। आपका मन नहीं कर रहा, आप थके हो, फिर भी आप प्रार्थना के कमरे में जाते हो, कहते हो थोड़ा सा प्रार्थना करता हूं। आप कष्ट दे रहे हो ना अपने शरीर को। आप फास्टिंग कर रहे हो, आप कष्ट दे रहे हो, क्योंकि आपका शरीर चिल्ला रहा है खाना दे मुझे। जब आप फास्टिंग नहीं कर रहे, पड़ोसी के घर में कुकर की सीटी बजेगी तो आपको पता चलेगा, क्योंकि आपके शरीर को आदत है खाने की। मगर आप क्या कर रहे हो, आप खाना हटा रहे हो। एक चीज फास्टिंग से आप ये प्रूव कर रहे हो, एक और चीज, कि प्रभु मैं केवल रोटी से जीवित नहीं रहता, मगर हर एक उस वचन से जो तेरे मुख से निकलता है। सो फास्टिंग का सबसे बड़ा उद्देश्य पता क्या है, कि परमेश्वर मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूं। फास्टिंग ब्रिंग्स क्लैरिटी, आपको सेंसिटिव बनाता है फास्टिंग परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए। सो इसी बात में मैं ये भी बता दूं, 2025 में हम शुरू करेंगे 3 तारीख से 21 दिन की फास्टिंग। आमेन। मैं आपको बता रहा हूं, अगर हम सच में विश्वास के साथ वो करेंगे, 2025 बहुत ग्लोरियस होने वाला है हम सबके लिए। जो प्रभु ने 24 में कहा था वो उसने करा, हमने उसको देखा होते हुए। ऐसे ही जो प्रभु 25 में कह रहा है वो मैं आपको बताऊंगा बहुत ग्लोरियस है, वो भी होगा, वो भी करेगा 2025 में। आमेन। सो स्टार्ट करते हैं अपना साल डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन के साथ। 21 days वी गोना फास्ट एंड प्रे। 21 दिन हम फास्टिंग करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे। वो ऐसा है जैसे हम साल की टाइप दे रहे हैं परमेश्वर को। पहला महीना हम परमेश्वर को दे रहे हैं। कि पौलुस कहता है जब पहला फल पवित्र ठहरा तो बाकी सब पवित्र हो जाता है। आमेन। सो हम अपना साल का हम परमेश्वर को बता रहे हैं। जब आप पहला किसी चीज को देते हो ना, वो आदर दर्शाता है। आपके घर में कोई गेस्ट है, आप कहते नहीं पहले आप खाइए, वो आदर है। जब हम परमेश्वर कह रहे हैं प्रभु हम 25 का पहला महीना तुझे दे रहे हैं, वो आदर को दर्शाता है। आमेन। सो फास्टिंग क्या करता है, आपके शरीर की जो नेचुरल एपेटाइट है उसको काबू में लाता है। जैसे भूख, हाँ, भूखे रह के आप भूख को कंट्रोल करते हो। सेक्सुअल एपेटाइट, नींद। जब आप एक फास्टेड लाइफ जीने लग जाओगे, आप देखोगे योर बॉडी इज नॉट रूलिंग यू दैट मच। आपका शरीर आप पर रूल, आपका शरीर आप पर प्रभुता नहीं कर रहा, आप अपने शरीर पर प्रभुता कर रहे हो। सो आप जब अपने शरीर को कहोगे चल प्रार्थना करते हो, बोलेगा यस सर, वरना आप अपने शरीर चल प्रार्थना करोगे, मैं नहीं कर रहा। बिकॉज योर बॉडी, you're being ruled by your body. Okay? So दूसरा फास्टिंग। सो प्रेयर क्या था, क्या डील करता है प्रेयर? सारे स्पिरिचुअल चीजों को
सिंफुल एडिक्शंस को। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम प्रार्थना करोगे तो क्या नहीं होगा, परीक्षा में नहीं पड़ोगे। जो मसीह लोग प्रार्थना नहीं करते वो एक परीक्षा से दूसरे परीक्षा में जाते रहते हैं। दे आर ऑल द टाइम इन टेम्पटेशन। फास्टिंग करती है, इट डील्स विद योर बॉडी। और तीसरी चीज जो यीशु मसीह ने, और ये सारी चीजें परमेश्वर ने मत्ती से सिखाई हमें। मत्ती 6 में परमेश्वर ने 3 चीजें सिखाई। और तीसरी चीज जो है वो है गिविंग। और ये तीनों चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये हम एक रीति रिवाज की तरह नहीं, ये हम एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन की तरह करेंगे। आमेन। गिविंग। मत्ती 6:1-4 में पढ़ूंगा। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसीलिए जब तू दान करे, नॉट इफ यू गिव बट व्हेन यू गिव। फिर से वही सिद्धांत है, जब तू दान करे, यानी दैट शुड बी आवर लाइफस्टाइल। गिविंग शुड बी आवर लाइफस्टाइल। आमेन। जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। हाँ, इसीलिए आप देखोगे कई मसीह हैं वो तभी देते हैं, वो गिविंग मोटिवेट होना चाहते हैं। पंखे में आपका नाम लिखा जाएगा, सन 57 में पानी की टंकी में काली प्लेट में लिखा होगा, भाई साहब जी ने कलीसिया में पानी की टंकी लगाई 57 में। तो लोग बोले वाह। नहीं, प्रभु का वचन कह रहा है जब तुम दो तो तुम्हारा देना इसलिए नहीं है कि तुम नगाड़ा बजाओ उसके आगे। जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बाइना हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। इंग्लिश में लेते रिवॉर्ड यू ओपनली, यानी खुले में तुझे प्रतिफल देगा। आमेन। 3 चीजें प्रभु यीशु मसीह ने यहां पे हमें बताई, प्रेयर, फास्टिंग और गिविंग। अगर ये 3 चीजें आप एक डिसिप्लिन की तरह करते हैं, आप वन ऑफ द बेस्ट, आप एक्सीलेंट क्रिश्चियन होगे, आप एक एक्सीलेंट मसीह होगे, आपका जीवन फलों से भरा हुआ होगा। देखिए मत्ती 6:24, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। हमारी गिविंग जो है वो एक डिक्लेरेशन है कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, पैसा मेरा प्रभु नहीं है। आज भी मैं पैसे से बात करता हूं, आप भी कर सकते हो। मैं पैसे को जब देखता हूं, मैं पकड़ता हूं, मैं कहता हूं तू कभी मेरे ऊपर प्रभुता नहीं कर पाएगा। तेरे ऊपर, मैं तेरे ऊपर प्रभुता करूंगा, तू कभी मेरे ऊपर प्रभुता नहीं करेगा। आमेन। सो जब हम लोग एक डिसिप्लिन की तरह देते हैं, कैसे देते हैं, एक अनुशासन की तरह देते हैं, डिसिप्लिन की तरह देते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम लव ऑफ मनी से बच के रहते हैं। याद है मैंने आपको पिछली बार क्या बताया था, कई लोग देते तो हैं परमेश्वर के राज्य में, मगर वो समझे नहीं परमेश्वर के हृदय को, कि उसका हृदय क्या है, कि हम उदार बन जाएं। देना वो हमें इसलिए सिखाना चाहता है। प्रेतों के कार्य 10 उसका 3-4। उस दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आके कहता है, हे कुर्नेलियस। उसने उसे ध्यान से देखकर और डर के कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान। हाँ, केवल प्रार्थनाएं नहीं, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। यानी आपकी प्रार्थनाएं और आपके दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचते हैं। यानी हम जो कलीसिया में बोते हैं, हम चंदा नहीं देते, हम बलिदान की तरह अपने बीजों को लेकर आते हैं। जैसे पुराने नियम में वो गाय, बकरा, बैल जो भी था,
जो भी जानवर था वो चढ़ाते थे। नए नियम में हम क्या करते हैं, जो हमारी संपत्ति है उसको हम क्या करते हैं, उस बीजों को हम लोग विश्वास के द्वारा बोते। आमीन। जीवित हो आप लोग? When you give in God's kingdom, जब आप परमेश्वर के राज्य में देते हो, you change which is temporary into something eternal. जो पैसा जिसकी कोई अनंत में वैल्यू नहीं है, आप उसको अनंत की वैल्यू दे देते हो। वो जो स्त्री है जो वो इत्र लेकर आई जटा मसीह का, और उसने जब प्रभु के पांव में वो तोड़ा, बाइबल कहती है उसके 1 साल की सैलरी थी, 1 साल की उसकी कमाई हुई, सेव करी हुई सैलरी, 1 साल, और कुछ टाइम बाद वो खत्म हो जाती। मगर क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह से उसका आदर किया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तक सुसमाचार प्रचार होगा तब तक तेरे बारे में बोला जाएगा। सो क्या हुआ, जो क्षण भर का था, जो पैसा टेम्पररी है, उसको जब परमेश्वर के राज्य में हम देते हैं उसकी इटर्नल वैल्यू हो जाती है, अनंत की वैल्यू हो जाती है। बाकी जो पैसा हमने अपने ऊपर खर्च किया वो यहीं खत्म हो जाएगा, मगर जो पैसा हमने जिससे परमेश्वर का आदर किया वो अनंत तक याद रखा जाएगा। आमीन। अब कई लोग बोलते हैं अरे हम लोग दशवांश क्यों दें, हमारा जितना मन करेगा हम उतना देंगे। ठीक है, मगर जो लोग, हम तो ज्यादा देना चाहते हैं, जो लोग ज्यादा देना चाहते हैं ना उन्हें दशवांश से कभी दिक्कत नहीं होती। It keeps my heart, it's a discipline. Tithing is a good spiritual discipline. कि एटलीस्ट 10% परमेश्वर, मैं अपनी आपको जो परमेश्वर ने दिया केवल 10% आप परमेश्वर के राज्य में बोते हो, उसके बाद आपको जो बोना है वो। मगर ये हमें, मैंने क्या बोला, 1 घंटा आप रखो, बाकी प्रभु बढ़ाएगा। आप 10% देना शुरू करो, देखो परमेश्वर उसको कैसे बढ़ाता है। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर हमने ये नहीं किया होता, ये कलीसिया यहां तक नहीं आ सकती थी। क्यों आज इतने सारे मसीह लोग हैं जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, मगर पैसे के एरिया में उनका हार्ट ठीक नहीं है, शैतान यूं ले जाता है उनको। आप जानते हैं दाऊद ने गोलायत को हराया मगर बेतशेबा से हार गया। इट्स नॉट जस्ट अ बिग जायंट। बाहर एक बहुत बड़ा अकम्प्लिशमेंट कर सकते हो, उसने सबके सामने गोलायत को तो हरा दिया मगर व्यभिचार में हार गया। We need all these 3 things, क्योंकि इन्हीं चीजों में शैतान ने पकड़ा है लोगों को, या तो पैसों के प्रेम में, या तो व्यभिचार में, आपके शरीर के उसमें। जब हम ये तीनों डिसिप्लिन अपनी लाइफ में रखेंगे, ये अनुशासन रखेंगे, हम पौलुस प्रेरित की तरह कह रहे हैं कि हम ऐसे ही नहीं जी रहे फ्री में। हमारे जीवन का एक उद्देश्य है, एक लक्ष्य है। हमें अपनी रेस, मैं आपको बता रहा हूं, हम अपनी रेस को पूरा करने वाले लोग हैं। आप अपनी रेस को पूरा करने वाले हो। आमीन। हम शूटिंग स्टार नहीं है, वो नहीं। अगर प्रभु ने हमें बुलाया है, हम पूरी करेंगे रेस को, हम एक अच्छी गवाही बनेंगे। अपने हाथों को उठाओ, इस समय एक प्रार्थना करो, बोलो प्रभु मैं एक अच्छा गवाह बनना चाहता हूं। प्रभु होने दे कि आखिरी सांस तक मेरी गवाही बनी रहे। मैं तेरे नाम के लिए परमेश्वर महिमा का कारण बनूं। हालेलुया। आप जानते हैं बाइबल जो सिखाती है, देना केवल एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। आज पास्टर मोनिका भी इस बात को बोल रही थी
कितने लोग सोचते हैं हम एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट के लिए दे रहे हैं, हम बिल्डिंग के लिए दे रहे हैं, हम दे रहे हैं यार ये राजमा चावल खिला रहे हैं, हम इसके लिए दे रहे हैं। आप चंदा नहीं दे रहे। कितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं? आप चंदा नहीं दे रहे हो, आपका देना आपकी आराधना है। क्योंकि मुंह से तो हर कोई आराधना कर सकता है, मगर जब आपके पास जो संपत्ति है, जिसके लिए आपने समय निकाला, जिस चीज जो परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य पैसे की और प्रभु की सेवा नहीं कर सकता, यानी पैसा आज कई लोगों के लिए परमेश्वर है। जब आप उस चीज को आप कुछ देकर, आपको पता है पुराने नियम में जो शब्द ऑनर है वो टिमी शब्द से आता है, और ऑनर पुराने नियम में बिना दिए नहीं हो सकता था। प्रभु ने मूसा को कहा हर किसी इजरायली को बोल दे कोई भी खाली हाथ मेरी उपस्थिति में ना आना। आप जाते हो किसी की शादी है, खाली हाथ जाते हो? किसी का बर्थडे गिफ्ट लेके जाते हो? अब किसी के साथ में हैं हम तो खाने आ गए, आप नहीं करोगे कभी वैसे। यू वोंट डिसऑनर देम। ये आत्मिक सिद्धांत है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा हमारा देना, बोलो मेरा देना मेरी आराधना है। बाइबल कहती है वो बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी देता है। बीज कौन देगा आपको? बीज कौन देगा? पता किस हिसाब से बीज देगा आपको? जिस हिसाब से आप बोने वाले हो उतना ही बीज आपके हाथ में देगा। एक बात बोलो प्रभु का, प्रभु अगले साल ना मैं 5 गुना बीज बोना चाहता हूं, तो वो वैसा ही बीज आपके हाथ में देगा, वैसा ही रिसोर्स आपके पास आएगा। एक बीज बोने वाले को बीज परमेश्वर देता है। मैं आपको बता रहा हूं, एक प्रभु के दास ने मुझे सिद्धांत सिखाया। उन्होंने कहा वो साल के पहले डिसाइड करते हैं प्रभु इतना इस साल मैं तेरे राज्य में बोऊंगा, उस हिसाब से उनके जीवन में कटनी भी आती। हम चंदा नहीं देते। आप कोई तरस खा के कि ये बिल्डिंग चला सके इसके लिए नहीं दे रहे हो, नहीं। आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हो वो दे के जो आपके लिए बहुमूल्य है। आमीन। सो ये 3 चीजें हमारी लाइफ में एक डिसिप्लिन की तरह होनी चाहिए, एक अनुशासन की तरह होनी चाहिए। और शुरुआत अनुशासन से होगी, मगर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं डिसिप्लिन बहुत जल्दी डिलाइट में बदल जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, आज भी मैं जब अपने स्पिरिचुअल फादर से मिलने जाता हूं, जब मैं बीज लेके जाता हूं, मैं इतना एक्साइटेड होता हूं, ऐसा जॉय मेरे अंदर होता है। मुझे पता है जब मैं वो बोऊंगा तो क्या होगा मेरे जीवन में, क्योंकि वो कटनी करता आ रहा हूं इतने साल से। आमीन। एक किसान जो बीज बोने जाता है उसको पता है क्या होगा जब मैं बीज बोऊंगा। 2 कुरिन्थियों 9:6 और 7। परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी। यानी जो आप काटोगे वो परमेश्वर नहीं डिसाइड कर रहा, आपका बीज डिसाइड कर रहा है। परमेश्वर ने नहीं कहा मैं इसको कम बढ़ती दूंगा, मैं उसको ज्यादा कटनी दूंगा। नहीं, पौलुस हमें सिखा रहा है, बाइबल कह रही है बात तो ये है, रेवलेशन ये है, प्रकाशन ये है कि जो थोड़ा बोता है वो कैसा काटेगा? थोड़ा काटेगा। थोड़ा अमाउंट सबके लिए अलग अलग हो सकता है। थोड़ा आपके लिए जो थोड़ा है, हो सकता है आपका जो थोड़ा है दूसरे के लिए वो बहुत हो। इट्स नॉट अबाउट द अमाउंट, इट्स अबाउट आपके लिए थोड़ा क्या है। जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हालेलुया। आप इस बात को ध्यान से सुनिए। हर एक जन जैसे मन में ठाने, इसको अंडरलाइन कर दो। इंग्लिश बाइबल से लेट एवरीवन, यानी कुछ नहीं, पवित्र आत्मा ने वचन सिखाया है और पवित्र आत्मा एक्सपेक्ट करता है कि एवरी बिलीवर शुड बी अ गिवर। लेट मी से दैट अगेन, एवरी बिलीवर शुड बी अ गिवर। हर एक विश्वास करने वाला देना वाला होना चाहिए। हर एक जन जैसा मन में ठाने, कुछ जन नहीं, हर एक जन।
जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करें। कितने लोग दान करें? हर एक जन, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। आमीन। See, Bible calls these works are good works. ये क्या है? ये धर्म के काम है। इससे हमें उद्धार नहीं मिला। We are not saved by good works. We are saved for good works. हम इनके द्वारा हमें उद्धार नहीं मिला, मगर हमें उद्धार मिला है। एक बार लगाइए इफिसियों 2:8 और 9 हम पढ़ेंगे। जिन लोगों को भूख लग रही है बोलो हालेलुया। आज फास्टिंग है, ओके। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। सो हमारा उद्धार जो हुआ हमारे धर्म कर्म के कामों से नहीं हुआ। इसलिए नहीं क्योंकि मैं बहुत दान करने वाला था इसलिए यीशु ने मुझे बुला लिया, मैं बहुत प्रार्थना करने वाला था इसलिए यीशु, नहीं, ये अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। 9वीं आयत लगाइए। और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। आमीन। हमारे कर्मों के कारण हमारा उद्धार नहीं हुआ, अनुग्रह के द्वारा हुआ है। 10वीं, क्योंकि हम उसमें बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। यानी उद्धार के बाद कुछ भले काम हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किए हैं। आमीन। सो जब हम ये भले काम करते हैं, अब जब हमने उद्धार पा लिया है, आप जानते हैं बाइबल क्या कहती है? एक धर्मी व्यक्ति के पीछे पीछे उसके काम लिए चलते हैं। सो आपने जिंदगी, यीशु ने क्या कहा? अगर तुमने किसी को यह जानकर कि वो मेरा व्यक्ति है एक गिलास पानी भी पिलाया तो तुम अपना प्रतिफल नहीं खोगे। सो जैसा आपने प्रार्थना का जीवन जिया, आपने उपवास का जीवन जिया, आप उदार व्यक्ति थे परमेश्वर के राज्य में। सो जब आप स्वर्ग में जाओगे आपके पीछे पीछे आपके भले काम भी जा रहे हैं, आप अकेले नहीं जाने वाले। आमीन। धर्मी जन के पीछे पीछे उनके भले काम जाते हैं। जो लोग कहते हैं अच्छा हमसे स्टार्ट करो, मैं आपको बता रहा हूं आज एक कोच क्या कह सकता है। कोच ये नहीं कहता, कोई व्यक्ति कहता है जिम में जाके मेरे को फिट होना है, वो कहता अच्छा जी जब तेरा मन करे तब आ जाना। वो कहता नहीं भाई कर शुरू, मन नहीं कर। ऑप्शन नहीं है, कर। अगर देखना है, मैं सच में बता रहा हूं आपको, अगर आप एक फलवंत जीवन जीना चाहते हो, अगर आप एक ब्लेस्ड लाइफ जीना चाहते हो, इन 3 स्पिरिचुअल डिसिप्लिन को अपने जीवन में अप्लाई करो। ये मेरे लिए है, मेरे परिवार के लिए, आप सब के लिए। अगले साल हम और कमिटमेंट के साथ, एक और कमिटेड लाइफ के साथ मसीह में बढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य में लिखा है जो अधर्मी है वो और अधर्म की तरफ भागेंगे, और जो धर्मी है वो और धार्मिकता की तरफ भागेंगे। आमीन। सोचो क्या होगा जब आप ज्यादा प्रार्थना करोगे, उतना ज्यादा आप परमेश्वर को सुन पाओगे, उतना ज्यादा वो हमारे हार्ट से बात कर सकता है, हमें डील कर सकता है। देखिए जूडस ने ऐसे नहीं भेज दिया यीशु मसीह, उसको थॉट्स आ रहे हैं बहुत। अगर वो यीशु के पास जाता और बोलता प्रभु मुझे थॉट्स आ रहे हैं, आज कुछ और बात होती। आमीन। सो कितने लोग कह रहे हैं मैं कमिटेड हूं 2025 के लिए? हाँ, किसकी तरह? एक एथलीट की तरह। परमेश्वर ने हमें किसकी तरह जीने के लिए बुलाया है? एक एथलीट की तरह, एक खिलाड़ी की तरह, एक प्रतियोगी की तरह। आज लोग देखते हैं ओए विराट कोहली क्या बंदा है, क्या प्लेयर है। आप उसकी डिसिप्लिन देखो ना उसकी लाइफ में, तब आपको पता लगेगा वो क्यों। जो बंदे हैं कहीं पे, वो किसी कारणवश वहां पे हैं। जब आप पर्दे के पीछे उनका जीवन देखोगे तो आप देखोगे कि वो एक अनुशासन में जीवन जीते हैं। बहुत सारी चीजें जो लोगों को नहीं पता, जब उन्होंने उन परीक्षाओं को पास किया तब जाके वो बढ़ोतरी आती रही और बढ़ते गए।
आमेन, हालेलुया। मुझे लगता है ज्यादा सर्जरी में ज्यादा एनेस्थीसिया हो गया आज। आज हम लोग ये प्रार्थना करते हैं। मैं आपको नहीं कह रहा आप जबरदस्ती करो, मैं कह रहा हूं आप अनुग्रह मांगो। आप बोलो तो डिजायर तो करो, डिजायर आप करो, प्रभु आपको अनुग्रह देगा वो करने के लिए ना। आप डिजायर तो करो। कुछ लोग कहते हैं जी हमसे होती नहीं है फास्टिंग, और क्यों होगी फिर? एविडेंस इज ऑल अराउंड यू। दुनिया, सोचो दुनिया के लोग जो उद्धार नहीं पाया, जिन्होंने, वो फिजिकल बेनिफिट्स के लिए फास्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि अब पता लग रहा है फास्टिंग करके कैंसर ठीक हो रहे हैं लोगों के, फास्टिंग करके लोगों का ब्लड प्रेशर नॉर्मल, फास्टिंग करके। सो वो शरीर को इतना बेनिफिट मिल रहा है। अरे हमारे लिए तो आत्मा में भी बहुत बेनिफिट है। आमेन। सो नेक्स्ट ईयर चलो खड़े हो जाओ, 2 मिनट के लिए सच्चे मन से। और मैं एक बात आपको बताता हूं, यहां पे ना हम लोगों को एक चीज और सीखनी है। आप जानते हो भूखा व्यक्ति और बंदा जो सेटिस्फाइड है उसमें बहुत अंतर है। कई बार जब प्रार्थना हो रही है ना, कई लोग कह रहे हैं अरे प्रार्थना करें हम लोग तो पूरे हार्ट से करें। एक और कमिटमेंट करो, प्रभु मैं जब भी प्रेयर करूंगा ना, मैं फुली इन जाऊंगा, मैं आधे मन से नहीं करूंगा, मैं पूरे हृदय से करूंगा, मैं अपने पूरे हृदय से प्रार्थना करूंगा। मैं जब फास्टिंग करूंगा ना, मैं रीति रिवाज की तरह नहीं करूंगा, मैं पूरे हार्ट से करूंगा। प्रभु जब मैं दूंगा ना तेरे राज्य में, तो पूरे हार्ट से दूंगा, मैं रीति रिवाज की तरह नहीं करूंगा। आमेन। इन 3 स्पिरिचुअल डिसिप्लिन के लिए हम परमेश्वर से अनुग्रह मांगेंगे। अभी कम ऑन, अपने हाथों को उठाओ, आत्मा और सच्चाई से। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, दिल से निकलने वाली प्रेयर, द हार्टफेल्ट प्रेयर ऑफ अ राइचियस मैन अवेल्स मच। परमेश्वर से बोलो, प्रभु मैं तुझसे अनुग्रह मांगता हूं। प्रभु यीशु मसीह, आपने ये सिखाया अपने वचन में। प्रभु प्रार्थना, तूने कहा परमेश्वर जब तुम प्रार्थना करो, तूने कहा परमेश्वर जब तुम उपवास करो, तूने कहा परमेश्वर जब तुम दान दो। परमेश्वर ये 3 चीजें, ये 3 आत्मिक अनुशासन के लिए अनुग्रह हम मांगते हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, जैसे आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे, परमेश्वर हमें अनुग्रह दे कि हम भी प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो परमेश्वर। ले ब्रागा दाना मासे कोटोरो ब्रोगा लीला ब्रागा देने, आली ब्रागा सांदाला ब्रागा देने में देगे ले ब्रेले। कम ऑन, ये 3 चीजों मांगो परमेश्वर। प्रार्थना में मैं एटलीस्ट कम से कम 1 घंटे रोज परमेश्वर तेरी हुजूरी में बिताऊंगा। परमेश्वर को बोलो, प्रभु हफ्ते में 1 दिन परमेश्वर मैं उपवास करूंगा, और परमेश्वर जो कुछ मेरे पास है उसमें परमेश्वर 10% मिनिमम परमेश्वर मैं तेरे राज्य में बोऊंगा। कम ऑन, टेल हिम दीस 3 थिंग्स। इन 3 चीजों के लिए अनुग्रह मांगो परमेश्वर से। अनुग्रह मांगो, अनुग्रह मांगो, अनुग्रह मांगो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Braga dala braga baba. Oh la mama zakana mara laga dele bele. Libra la baba sakana mara laga dala baba. Amen। मेरे पीछे बोलो, मैं एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूं।
से आई लव टू स्पेंड टाइम विद माई फादर। मुझे अपने पिता के साथ समय व्यतीत करना बहुत अच्छा लगता है। और सोचो, जब आप 1 घंटा अलग करते हो परमेश्वर के लिए हर रोज, मैं ये नहीं कह रहा आप थॉट्स में बात करो पूरे दिन, मैं एक सेपरेट टाइम की बात कर रहा हूं। जब आप 1 घंटा अलग करते हो, मैं आपको मैं जितने लोग यहाँ पति लोग हैं आप जानते हैं, आप पूरे दिन घर में रहोगे अपनी वाइफ के साथ, आपको पूरे दिन में तेरे साथ ही तो था, वो कहेगी नहीं मुझे नहीं लगा तुम मेरे साथ। सही कह रहा हूं? जब तक आप अलग टाइम नहीं दोगे वो उस टाइम को टाइम नहीं समझ। कई लोग कहते हैं अरे मेरा तो जो सब है प्रभु के लिए, जो आप उसके लिए अलग करते हो वो ग्रहण करता है। आमीन। सो हाँ, आप चलते फिरते उठते बैठते प्रभु से बात करते हो, मगर अलग 1 घंटा जब आप अलग करते हो, आप पता क्या बताते हो? आप बताते हो प्रभु तू सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे जीवन में। आप एक अलग करके समय उसको दे रहे हो। अपने पूरे 24 घंटे में से आप 1 घंटे अलग निकाल रहे हो, उसका प्रतिफल आप देखोगे अपने जीवन में। आमीन। 2025 में आप वो विक्ट्री देखोगे जो 2024 में नहीं देखी। आमीन। 2025 में आपको बता रहा हूं 5 गुना बढ़ोतरी आ रही है 2025 में। 5 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन। 5 ग्रेस का नंबर है। अनुग्रह आपसे जब अनुशासन कराएगा 5 गुना बढ़ोतरी आप देखोगे हर एक एरिया में। हर एक एरिया में 5 गुना बढ़ोतरी मैं डिक्लेयर करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमेन। हालेलुया। साल के पहले डिसाइड करना, अभी डिसाइड करो जनवरी में जाने से पहले, प्रभु 1 घंटे मैं हर रोज तेरे लिए निकालूंगा। प्रभु हफ्ते में 1 दिन मैं उपवास करूंगा। बोले नहीं होता, कोई बात नहीं, सीख जाओगे। जब करोगे तो सीख जाओगे। हाँ। और तीसरा बोलो मैं विश्वास योग्य रहूंगा अपनी टाइट्स में, अपने दशवांश में। परमेश्वर मैं हर महीने विश्वास योग्य रहूंगा। These 3 things कि शैतान हमें कभी भी इन तीनों चीजों में पकड़ नहीं पाएगा। आमेन। हालेलुया। कुर्नेलियस बहुत प्रार्थना करने वाला और दान करने वाला व्यक्ति था, एंड दैट हिज प्रेयर एंड हिज गिविंग ओपन एंजेलिक रेल्म फॉर हिम। उसके प्रार्थना और उसके देने ने स्वर्गदूतों की सेवकाई खोल दी उसके लिए। कम ऑन।